नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जो लोग अविद्या का अनुसरण करते हैं वे अंधकार और बंधन में पड़ते हैं, और जो लोग विद्या का अनुसरण करते हैं वे और भी ज्यादा अंधकार और बंधन में पड़ते हैं। यह परस्पर विरोध क्यों है? यह प्रश्न ईशावास्य उपनिषद के 9वें मंत्र में से लिया गया है। तो देखो प्रभु जी, थोड़ा समझने वाली बात यह है यहाँ पर, जैसे आत्मा शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे आत्मा मन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, आत्मा इस देहादि संघात के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और आत्मा चैतन्य, परिच्छिन्न चैतन्य जीवात्मा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और चैतन्य के रूप में, सामान्य चैतन्य के रूप में भी आत्मा प्रयुक्त होता है। उसी तरह ये विद्या शब्द दो तरह से प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जो अविद्या कहा वो तो अज्ञान, वो तो समझ गए। अविद्या माने यहाँ पर इसका अर्थ है कर्म, सकाम कर्म को अविद्या कहेंगे। तो अविद्या का जो अनुसरण करता है, कामना पूर्वक जो करता है, वह अंधकार में पड़ता है, बंधन में पड़ता है। बंधन ही तो अंधकार है वैसे, क्योंकि कामना के कारण उस कामना की पूर्ति का वह प्रयत्न जब करता है तब कई तरह के अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। पहले तो कामना पूर्वक कर्म करना ही अशुभ है, और अशुभ का परिणाम है पाप, पाप का परिणाम है दुख। तो दुख में पड़ता है, अंधकार में माने अज्ञान में, और ज़्यादा गहरा अज्ञान। अब इस तरह से नहीं मिला हम उस तरह से प्राप्त करेंगे, उस तरह से नहीं मिला तो हम किसी भी तरह से प्राप्त करेंगे। वैध या अवैध कोई भी रास्ता इसका इस्तेमाल करेंगे, अपनाएंगे। तो गैर जिम्मेदारा हरकत भी कर सकते हैं लोग लालच में आकर, तो और ज़्यादा आदमी गिरता जाता है। तो ये कर्म, सकाम कर्म या अविद्या या अज्ञान से मनुष्य अंधकार में गिरता है। ये तो बात समझ में आई। अब विद्या से और भी गहरे अंधकार में, और भी गहरे बंधन में पड़ता है। इसका अर्थ क्या? यहाँ पर विद्या का अर्थ है उपासना। उपासना क्यों करते हैं हम अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्मयोग करने चाहिए, हमें सेवा कर्म करने चाहिए। इसके बदले हम सकाम कर्म करके अपने चित्त को और भी अशुद्ध कर रहे हैं। उपासना हमें क्यों करनी चाहिए? हमें श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए और चित्त को शांत करने के लिए। शुद्ध किया कर्मयोग से और शांत करेंगे उपासना योग से। शांत माने एकाग्र, चांचल राहित्य, चंचलता रहितता प्राप्त करने के लिए उपासना करनी चाहिए। लेकिन उपासना भी हम लोग सकाम करते हैं। इतना गायत्री मंत्र का जाप करो तो ये सिद्धि मिलेगी, इतना हनुमान चालीसा करो तो ये सिद्धि मिलेगी, इतना हरे राम हरे कृष्ण का जाप करो। क्या ऐसे कहा जाता है 3.5 करोड़ मंत्र का, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करेंगे तो फिर सिद्धि मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो शनि महाराज की 7.5 लगी है, तो शनि मंत्र का जाप करो, इतने करोड़ या इतने लाख जाप करो तो उसका असर विनष्ट हो जाता है। कोई ना कोई कामना से लेकर अगर हम उपासना करते हैं, और कामना से लेकर ही करते हैं, किसको पता है किसको मन को स्थिर करना है, किसको शुद्ध करना है, किसको शांत करना है, उसके लिए कोई उपासना थोड़ी करता है। जो साधक है परमार्थ मार्ग का, वही इस हेतु से उपासना करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या, मोस्ट ऑफ लोग उपासना कोई ना कोई हेतु सिद्ध करने के लिए करते हैं। जिस भगवान की हम आराधना करते हैं वह भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें वर देते हैं। वर माने श्रेष्ठ, हमारे लिए जो श्रेष्ठ है उसको वर कहेंगे। वर दान देते हैं, श्रेष्ठ का हमें दान देते हैं। हम क्या करते हैं?
हे भगवान, हम 11 एकादशी का व्रत करेंगे, हमारे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। और 11 एकादशी का व्रत किया, बेटे को अच्छे परसेंटेज आए, मेडिकल में एडमिशन मिल गया। अब क्या हुआ? एकादशी के व्रत का पुण्य पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो तो क्रेडिट ले लिया था, पहले से ही लोन उठा लिया था एडमिशन का, तो अब कुछ बचा नहीं। लेकिन कुछ बचा इस अर्थ में कि अब आप लालचू हो गए। अब जब भी कोई काम करना है तो आप ऐसे भगवान से शर्त लगाओगे। हम भी बचपन में जब समझ नहीं थी, तब जब हम एग्ज़ाम देकर आते थे, कभी कभी किसी से सुना और किसी ने ऐसा किया तो हमने भी कर लिया कि हे भगवान, हमें इस बार पास कर दे, हे हनुमान जी हमें पास कर दे, हम आपके ऊपर तेल चढ़ाएंगे और आपको एक दिया जलाएंगे तेल का। और पास तो हो गए। वैसे तो हम पढ़ाई में अच्छे थे, भरोसा भी था पास होने का, लेकिन कोई और कर रहा था हमारे मित्र, तो हमने भी सोचा चलो हम भी करते हैं, भगवान पास कर देंगे। और फिर हमने हनुमान जी को तेल चढ़ाया। हमारे घर के पास ही एक बड़ा सा मैदान था, मैदान में हनुमान जी का मंदिर था। हमारा डेली का वहाँ खेलने का कार्यक्रम था, स्कूल से छूटकर वहीं पर खेलते रहते थे। तो उस हनुमान जी में हमें श्रद्धा भी बहुत थी, तो हमने ये चढ़ा दिया। अब देखो, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो हम क्या करेंगे? हमने किया नहीं किया हमें याद नहीं है, लेकिन करेंगे क्या? मानव सहज हम और भी शर्त लगाएंगे, मतलब कि मन्नत करेंगे कि हे भगवान ऐसा कर दो, हे हनुमान जी ऐसा कर दो, तो हम आपको एक नारियल चढ़ाएंगे, एक तेल चढ़ाएंगे, एक दिया जलाएंगे, एक धूप बत्ती, आपको धूप बत्ती का धूप देंगे। यही तो शर्त रखते हैं हम। तो और भी इसमें से छूटना बड़ा मुश्किल है। पाप का फल दुख है, दुख आया तो हम बुरे कर्म से मुक्त होना चाहेंगे कि चलो छोड़ो, ये नहीं करना है, इसका परिणाम तो गलत आएगा तो हमें पीड़ा भोगनी पड़ेगी। लेकिन ये तो इतना लालच है महाराज कि ये छूटता नहीं है। ये सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी अगर लगी है तो हम चाहेंगे कि जल्दी ये छूट जाए। इसका वजन भी उठाना पड़ता है और कोई ठीक से नित्य क्रम भी हो नहीं सकता, चल फिर नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, कुछ ले दे नहीं सकते। लेकिन अगर सोने की बेड़ी लगी है तो हम चाहेंगे कि थोड़े दिन और रहे, ये हमारी ही होके रहे, क्योंकि ये तो बड़ी मूल्यवान है। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही है, बंधन तो बंधन ही है। और सोने का है तो छोड़ने का मन नहीं करता, लालच से हम आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ अविद्या का अर्थ है सकाम कर्म, या तो अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म, सकाम कर्म, और विद्या का अर्थ है उपासना, लेकिन कामना पूर्वक की उपासना, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। ये उपासना की वाली बात नहीं है। अगर मन को शांत करने के लिए उपासना करते हैं तो कोई बंधन नहीं है, ये तो मुक्ति हो गई। लेकिन कौन मन को शांत करने के लिए उपासना करता है? उपासना करेंगे किसी भी भगवान की करेंगे, कोई ना कोई उसके पीछे हेतु रहेगा, हमारा कोई ना कोई आशय रहेगा, कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी, कोई ना कोई कामना रहेगी। और ये ऐसी चीज है महाराज, गोंद से भी ज्यादा चिकनी हमें चिपका देती है। लालच बुरी बलाए, कबीर जी ने कहा लालच बुरी बलाए। ये तो बहुत बुरी बला है महाराज, ये जब पकड़ लेती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, और भी अंधकार में और भी बंधन में ये ले जाती है। इसका बंधन छोड़ना, इससे नाता तोड़ना अच्छे अच्छों का सामर्थ्य नहीं है महाराज। हाँफ जाते हैं लोग इससे पीछा छुड़ाने में, लेकिन ये छूटती नहीं है। परिणाम अच्छा आ रहा है ना, भगवान हमें मदद रूप, भगवान तो चाहते हैं। जब बच्चा जिद करेगा, रोता रहेगा, धम 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 धमाधम करता रहेगा, नहीं हमें तो चॉकलेट खानी है, हमें तो चॉकलेट खानी है, आप कुछ भी करो हमें चॉकलेट चाहिए। माँ ने समझाया करे बेटा अब अभी आपने खाई थी, अब नहीं देंगे, आपके दांत खराब हो गए, आपके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ये होगा वो नहीं हमें तो चॉकलेट खानी है। रोने लगा, धम पछाड़ा करने लगा, इधर उधर चीज़ें फेंकने लगा। बहुत देर हो गई, काफ़ी देर से 1 घंटा 2 घंटा वो करता रहा। फिर माँ क्या करेगी? एक तमाचा मार देगी तो भी शांत नहीं रहेगा, डराएगी तो भी शांत नहीं रहेगा। तो फिर माँ क्या करेगी? चलो एक शर्त करते, एक ही चॉकलेट दूंगी, आप दूसरी कभी 2 दिन नहीं मांगोगे। हाँ नहीं मांगूंगा, दे दो। मिल गई, खा ली। अब उसको आदत बन गई कि जब भी कोई चीज चाहिए तो चिल्लाओ, चीखो, रो, चीजें फेंको, गुस्सा करो,
मिल जाती है। तो ये बहुत बुरी बला है महाराज, ये लालच, ये रास्ता। उपासना भी तो यही हुआ ना, हम चीखे चिल्लाए भगवान के पास, नहीं भगवान हमें ये दे दो, हमारे बेटे को मेडिकल में एडमिशन दे दो, भगवान ये कर दो, कुछ भी हो जाए लेकिन ये तो होना ही चाहिए, हम आपके इतने जाप करेंगे। जाप करना माने क्या? जिद करना, और क्या, जो सकाम होते हैं। बाकी तो आप जाप करो आपके अंतःकरण की शांति के लिए, शुद्धि के लिए, पावित्र्य के लिए, पवित्रीकरण के लिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम कभी ऐसा कहाँ करते हैं? तो इसलिए ऐसी उपासना को यहाँ पर अविद्या कहा है, और ये अविद्या और भी बंधन में डालती है, और गहरे अंधकार में हमें समझ वहाँ काम नहीं करती, अंधकार छा जाता है हमारी समझ के आगे। हाँ कर लेंगे, भगवान की मन्नत कर लेंगे, हो जाएगा। अरे हे भगवान हमारा इतना सा काम कर दो, बस अब और नहीं, बस इतना सा कर दो, हो गया। तो फिर और लालच जगेगी, और भी जब भी मौका मिलेगा हम मांगते रहेंगे। तो और अंधकार में, और बंधन में, और लालच में, और चिपकाव में डालने वाली यह उपासना रूप विद्या कही गई है। यहाँ पर जहाँ ईशावास्य उपनिषद की बात है, वहाँ पर ये विद्या का अर्थ सकाम उपासना से लिया गया है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।